वेल वेल वेल, देखें आज हमारे साथ कौन है। वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप के आपके लिए ये एडवेंचर उतना ही ज्यादा फुलफिलिंग होगा जितना कि पिछले तमाम रहे हैं। तो बगैर किसी भी डिले के इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो आई एम श्योर के बायो एनर्जेटिक्स की अपनी प्रीवियस नॉलेज से आप रिकॉल कर सकते हैं रेस्पिरेशन के ओवरऑल डायनामिक्स को। आज की वीडियो में हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे और उसमें मौजूद मुख्तलिफ मैकेनिज्म सीखेंगे। ये सिंपल एक्ट जो हम हर वक्त परफॉर्म करते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करना है और एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना है। इसे गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। हाउएवर, हवा को इनहेल करने का ये प्रोसेस और उसे लंग्स से एक्सपेल करना कहलाता है ब्रीदिंग। सांस लेते हुए हम हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को रखते हैं, जैसे ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। तो हम बाद में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक स्टेप पीछे जाते हैं और एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं। तो वो एक चीज क्या है जो आपको चाहिए जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं? वो ऑफ कोर्स पैसे हैं, लेकिन यहां थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं। आपको सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए, आपकी करेंसी भी मुल्क के हिसाब से होनी चाहिए। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अमेरिका के मॉल में हो और आपके वॉलेट में पाकिस्तानी रुपीस हों, है ना? करेंसीज की बात करें तो हमें एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी के लिए एक तरह की ट्रांजैक्शन करनी होती है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। लिविंग बीइंग्स में एनर्जी बेसिकली स्पेशल करेंसी की तरह से काम करती है, और मुझे यकीन है कि आप प्रीवियस लेसन से रिकॉल कर सकते हैं कि वो क्या है। ये एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी हमारी वाहिद एनर्जी की करेंसी है। हमारे सेल्स इसे खर्च करते हैं और इसके बदले में हम अपने रोजमर्रा के काम सरंजाम देते हैं। तो ये सब पढ़ाई, चलना फिरना और बातें जो आप करते हैं, ये सिर्फ आप अपने एटीपी की वजह से कर सकते हैं। क्या ये आपको अमेजिंग नहीं लग रहा? लेकिन अब क्या आप ये सोच रहे हैं एग्जैक्टली हमें कहां से ये एनर्जी पैकेट्स मिलते हैं जिन्हें एटीपी कहते हैं? वेल, हमारी बॉडीज एनर्जी के तौर पर हमारे खाने को यूज करके एटीपी बनाती हैं। तो बेसिकली जब हम कोई खाना खाते हैं, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो इन बॉन्ड्स पर कुछ सर्टेन स्पेशल रिएक्शंस जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज हो जाती है। लेकिन इस एनर्जी को कहीं स्टोर होने की जरूरत होती है, राइट? इसी वजह से एनर्जी इन छोटे क्यूट मॉलिक्यूल्स में ट्रैप और ट्रांसफर हो जाती है, जिन्हें हम एटीपी कहते हैं। तो इस पूरे एटीपी फॉर्मेशन के प्रोसेस का एक स्पेशल नाम है। जी, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो आप शायद रिकॉल कर सकें कि सेलुलर रेस्पिरेशन यकीनन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस है। तो ये कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स भी डिमांड करता है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स में से एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट को हम अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन देंगे, जो हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलता है। आप में से कोई है जिसे पता हो कि वो इंग्रेडिएंट कौन सा है? जी, ये ऑक्सीजन है। क्या आपकी लाइफ इसके बगैर मुमकिन है? नो, नॉट एट ऑल। ये वैल्यूएबल गैस सेलुलर रेस्पिरेशन को चलाने में मदद करती है, और ऐसा हो जाने के बाद ये प्रोडक्ट एक सर्टेन बाय प्रोडक्ट बनाता है, एक और काफी फेमस गैस, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं या CO2। हमारी बॉडीज कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एनवायरनमेंट में रिलीज करती हैं। ओह, और ये मुझे एक और मजीद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ले आया है। क्या आपने कभी चूल्हे पर खाना पकाया है? वेल, तो कुकिंग के दौरान हम पॉट यूज करते हैं, स्पैचुला, और ऑफ कोर्स हीट। जहां हीट खाने को पकाती है, स्पैचुला हमारे लिए सब मिक्स करता है, राइट? तो आपने देखा कि कैसे हीट और स्पैचुला दोनों ही हमें खाना बनाने में मदद करती हैं, लेकिन इनके एक्शंस काफी अलग अलग होते हैं। यहां हीट बायोकेमिकल प्रोसेस है
जबकि मिक्सिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। सिमिलरली, जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग की बात करेंगे तो ये दोनों प्रोसेसेस इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं हैं। रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन में मौजूद होते हैं मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जैसे ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, क्रिएटिंग एटीपी और सो ऑन। जबकि ब्रीदिंग सिंपली एक मैकेनिकल या फिर कह सकते हैं कि एक फिजिकल प्रोसेस है जो गैस एक्सचेंज करता है। अब जब हम ये टर्मिनोलॉजी समझ गए हैं, हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज को लिविंग थिंग्स में, यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। तो हम प्लांट्स के साथ शुरू करेंगे अगली वीडियो में।